सभी भाई बहनों का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच आदरणीय दीदी जुड़ने वाले थे, लेट हो गए हैं। दीदी जब तक जुड़ेंगे, हो सकता है वो नहीं भी जुड़े, क्योंकि दीदी रास्ते में है। तो हम आगे बढ़ते हैं बाबा के महावाक्य को, जो बाबा ने हमसे क्या उम्मीद रखी है या फिर हमारे प्रति क्या आश है बाबा की, उनको हम सुनते हैं। और बाबा की इस रूहानी यात्रा यानी कि इस सत्र में, आज के सत्र में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल का किसी को कुछ याद हो तो बताएंगे। अच्छा चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। बाबा पूछ रहे हैं, हमने देखा है जिनको इस याद का योग का अनुभव है, उनकी बुद्धि सहज ही दुनिया की सर्व बातों से हट जाती है। जिनको याद का सहज अनुभव होता है, वह हर चीज से उपराम हो जाते हैं। बाबा कहते, ऐसी प्रैक्टिस करने वालों की दृष्टि में शक्ति रहती है ना। जो सोचा वही किया, वही बोला, तो एक रस है। सोचा कुछ और, किया कुछ और बोलने में कुछ और, तो वो अलग अलग हो जाता है। बाबा कहते हैं, ज्ञान हमारी पढ़ाई है। जिस पढ़ाई को बुद्धि में धारण करना, और जितनी ज्ञान की गहरी पंच बुद्धि में धारण होंगी, उतना ही बुद्धि फिर दिल से बाबा की शुक्रिया का गीत गाएगी। बाबा कहते, और जितना याद की यात्रा करेंगे, उतना अपने को वरदानों से भरपूर अनुभव करेंगे। तो करना है। बाबा कहते, क्योंकि यह याद ही हमें वरदाता बाप से वरदान दिलाती है, इसी से समीप हो जाती है। बाबा कहते, फिर दिल से गीत निकलता, वहां आपको पाकर तो हमने जहां पा लिया। बाबा आगे, ये थोड़ा कल की रिवाइज कर रहे थे, अभी बाबा आगे हम सबसे क्या कहते हैं। निराकारी दुनिया में परम धाम है, लेकिन अव्यक्त वतन, सूक्ष्म वतन, यह हमारे संगम की विशेषता है। हम्म, तो कौन सा अच्छा है, निराकारी वतन अच्छा है, या वो बार बार नीचे आना फिर बार बार ऊपर जाना, ये अच्छा है। बाबा कहते, सबसे पहले अपनी हर प्रकार की स्थिति स्थिर चाहिए। कर पाते हैं। चलिए, आज हम आगे बढ़ते हैं और अपने अपने असली अस्तित्व को जानते हैं। आज का जैसे कल टाइटल बताया गया था, आज हम उसी के ऊपर आधारित आगे के पॉइंटों को जानेंगे। तपस्वी बनना तो सच्चे त्यागी बैरागी पूरे बेगर बनो। कल का बताया था ना ये पॉइंट। आज है, कईयों में कोई बड़े अब्बू नहीं है, लेकिन खामी है, तो खामियों को निकालना है। ज्ञान में आने से पता चलता है कि हमारे में कितनी खामियां हैं। ज्ञान का अभिमान, सेवा का अभिमान आने से खामियां दिखाई देती हैं, सॉरी दिखाई नहीं पड़ती है। जब ज्ञान होता है तो हमें समझ आ जाती है। जहाँ समझ आ जाती है, वह हमारे अंदर की खामियों को निकालना सहज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, देही अभिमानी स्थिति से बाबा की याद में सूक्ष्म चेक करने से पता चलता है कि मेरे में क्या क्या खामी है। किसी किसी में अवगुण व खामी नहीं होती, लेकिन थोड़ी कमी हो सकती है। हम पूरा नहीं कहते, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो सकता है। घबराहट होना, यह भी खामी है। हम कहते हैं ना, हम किसी का सामना नहीं कर पाते, किसी के सामने, ज्यादा पब्लिक के सामने नहीं जा पाते, अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाते, डर जाते हैं। तो ये भी एक हमारी खामी है। भगवान ने हमें निडर बनाया अपनी बात रखने के लिए। डर कर दो,
गाय भी नहीं रहती, जिसको सबसे ज्यादा सीधे का टाइटल दिया जाता है दुनिया में। बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें तपस्या करना है? ये भी हो जाता है, पॉइंट आ जाता है कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया। ऐसे बाबा पहले बता देता तो हम चेंज कर लेते। बाबा कहते हम तो गृहस्थी हैं, काम धंधे वाले हैं, ऐसे संकल्प उठाना यह भी खामी कमी है। हम जिस दिन बाबा के घर आए, बाबा शब्द बोला अपने मुख से, उस दिन ही हम वानप्रस्थी बन गए। गृहस्थी से क्या बन गए हम? वानप्रस्थी। यानी कि हम अब दुनिया के नहीं रहे, बाबा के हो गए। और जहाँ बाबा के हो गए वहां खामी हमारे अंदर एक भी नहीं होनी चाहिए। सर्वशक्तिमान की संतान और खामियों की खान नहीं, सर्वशक्तिमान की संतान और गुणों की पहचान। बाबा कहते अब बाबा का ऑर्डर मिला है, तपस्या करनी है। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कल्प कल्प की बाजी है, जीतनी ही आपको है। आप नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा? ऐसा ना हो कि धर्मराज के सामने पश्चाताप करना पड़े। कयामत के पहले बाबा से शांति, सुख, पवित्रता का वर्षा लेकर हमें शांति फैलानी है। जिसमें कोई भी खामी होगी वह शांति नहीं फैला सकती। हम शांति की बात कर और हम भी शांति ना हो तो हम दूसरों को कह पाएंगे? नहीं। बाबा आगे कहते हैं हमें सदा ध्यान रखना है कि हम ऐसा कोई कर्म नहीं करें, ऐसी कोई खामी ना हो जो वातावरण अशांत हो जाए। विश्व को आज शांति की जरूरत है। विश्व में शांति फैलाने वाले में ही अगर कमी होगी तो यह काम कौन करेगा? अब विश्व की ऐसी हालत देख रहे हैं तो अभी तपस्या नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए हम बाबा के कितने सुंदर प्यारे नारे हैं। हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो बाबा भी आज कह रहे हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हम ही करेंगे। बाबा कहते अब माया के तूफानों से फ्री होकर कल्प वृक्ष संकल्प विकल्प से भी मुक्त होकर तपस्या करो। सर्व गुण सब कलाएं भरने के लिए अब गुण खामी व कमी को समाप्त करो। बाबा में होमवर्क दे रहे हैं। आज से हमारा एक होमवर्क है, हम किसी में भी खामी कमजोरी कमी कमजोरी नहीं देखेंगे, अच्छाइयों को ही देखेंगे। बाबा कहते हैं ब्रह्मा माँ ने बड़े प्यार से हमें उड़ाया है। हम गंदे कूड़े किचड़े में पड़े थे, हमको अपना बनाया है। ना जात देखी ना गरीबी देखी, तरस माँ को पड़ता है। बाप तो ऊंचे ते ऊंचा है और धर्मराज भी है, वो तो सजाएं देता है और शिक्षाएं देता है, लेकिन माँ तरस पड़ती है माँ को। हम कमजोर अनाथ भटकी हुई आत्माएं थे। जो बेघर अनाथ दुखी गरीब होता है उस पर तरस पड़ता है। ब्रह्मा माँ द्वारा हमने बाप को पहचाना। जब बाप के बनते हैं तो देह अभिमान गरीबी साहूकारी सबसे छूट जाते हैं। तो अच्छा है या अनाथ रहना ही अच्छा है? बाबा कहते ब्रह्मा माँ के बच्चे बनने से देह संबंध सब भूल जाते हैं। पहले जब आत्मा का ज्ञान मिला तो देह संबंध सबसे डिटैच हो गए। अभी अटैच है या डिटैच हो गए? फरिश्ते बन गए। फरिश्ते बन गए तो फर्श से कोई रिश्ता ना हो। फिर अंदर से आता है यह देह संबंध हमारे नहीं है। लौकिक और अलौकिक में रात दिन का अंतर है। हम बाबा के बने तो निश्चय हो गए, निश्चय बुद्धि बन गए। 7वां पॉइंट है हम सौभाग्यशाली हैं। अभी पुरुषार्थ करके
अभी पुरुषार्थ करके पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बनाने वाला हमारा बाबा है। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने हमें वर्षा लेने का पात्र बना दिया। बाबा कहते, बाबा हमें कोई चेला व दास नहीं बनाता। बाबा कहते, हम जितना जितना सत्य वचन सुनते जाते तो लगता बरोबर यह वचन राजाओं का राजा बनाने वाले हैं। रॉयल्टी और पवित्रता के संस्कार बढ़ते जाते हैं। बाबा कहते, गुलामी के संस्कार छूटते जाते हैं। अच्छी तरह से आत्मा साहूकार बनती है, महसूस कर सकती है। सत्य बाप, सत्य टीचर और सत्य सत्य गुरु हमें सत्य रास्ता बता रहे हैं। तो किस किसको लगता, इसको लगता वो हाथ अपना हैंड रेज कर सकता है। बाबा कहते, बाबा घड़ी घड़ी हमें महान मंत्र की याद दिलाते। बाबा ने महामंत्र दिया हुआ है, मुझे याद करो मन मना भव। और कहते, एक एक महावाक्य को महामंत्र मानो। कई पूछते, हम बाबा को कैसे याद करें? हम कहते, बाबा को नहीं, बाबा के महावाक्यों को याद करो। यह महावाक्य ही मन को एकाग्र करने में मदद करते हैं। भक्ति में कितना भी राम राम कहते रहो, मन एकाग्र नहीं होता। बाबा के महावाक्यों में मन टिक जाता है। सारे वेद शास्त्र पढ़ने वालों का मन शांत नहीं होता। हम सार सुनते तो भी मन सहज ही एकाग्र हो जाता। एक पॉइंट में भी मन एकाग्र हो जाता, लेकिन हम पूरा दिन मुख से बोलते रहे तो भी मन एकाग्र नहीं होता। तो ऐसे बाबा को बड़े प्यार से, बड़े दिल से याद करना चाहिए। हमारे मन में और कुछ है ही नहीं, सार में बहुत शक्ति है। बाबा कहते, बाबा की शिक्षाएं हमको स्वरूप बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो कौन कौन बनता? बाबा की शिक्षाएं कौन कौन धारण करता? बाबा ने आज क्या कहा था हमसे? बाबा कहते, बाबा की शिक्षाएं हमें स्वरूप बनाती है, आकार दे देती है। हवा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन गुब्बारे में भरो तो गुब्बारे जैसा आकार बन जाता है। किसी भी गुब्बारे के अंदर, डिजाइन वाले गुब्बारे के अंदर भरो तो पता चलता है इसमें हवा है, लेकिन हवा चलती है तो हमें पता नहीं चलता कि हवा चल रही है। तो ऐसे ही है, शक्ति मिलती है। यह शिक्षाएं ऐसी मोहिनी प्रेम भरी हैं जो दिल में लग जाती हैं। हम छोड़ नहीं सकते, दिल चाहता है सारा दिन बाबा की शिक्षाओं की माला फेरते रहें। बुद्धि में अगर ज्ञान रत्न नहीं होंगे तो खाली खाली लगेगा, भरपूर नहीं लगेगा। बाबा कहते, खुशी नहीं होगी। होता ना जिस दिन, अरे आज तो हम बाबा की मुरली सुनने जा ही नहीं पाए, उस दिन मन कैसा होता है? बेचैन, परेशान। बाबा भी कहते हैं, खुशी में नाचेंगे तो हल्के होंगे, हल्के होंगे तो नाचेंगे। व्यक्त भाव छूट जाए, अव्यक्त स्थिति का अनुभव होगा, उड़ती कला होती जाएगी। उड़ती कला में जाने के लिए ज्ञान रत्नों से खेलो। बाबा स्पेशल खिलौना दे रहे हैं ज्ञान रत्नों का, उससे खेलते रहो। जब उनसे खेलेंगे तो इनकी उनकी बातों में नहीं आएंगे, निंदा चुगली में नहीं आएंगे, तेरी मेरी में नहीं आएंगे, मान अपमान में नहीं आएंगे। 10वां पॉइंट है, अभी हम बेगड़ से प्रिंस बन रहे हैं। इस नशे में रहो। बाबा कहते, बेगड़ अर्थात जो फ्री है, जिसकी कहाँ भी इच्छा ममता नहीं है। बाबा ने हमें बेघर बनाया है खुशी में नाचने के लिए। बाबा कहते,
फकीरानी, बाबा नया टाइटल दे रहे हैं। फकीरानो साहिब लगनदा प्यारा था। साहिब को फकीर प्यारे लगते थे, इसीलिए सच्ची दिल से फकीर बन जाओ। फकीर अर्थात सिंपल और सच्चे, झूठ से बैराग हो, इसका त्याग हो, तब तपस्वी बन सकेंगे। तो बाबा ने आज हमें कितनी शिक्षाएं दे दी, कितना प्यार दे दिया और कितनी उम्मीदें भी दी। खिलौना दिया ना, कौन से खिलौने से खेलते रहो? बाबा के महावाक्यों से। हाँ, और अपनी स्थिति कैसा बनाओ, बेघर बनना है तो अपने किसी भी लगाव झुकाव में नहीं आओ। बहुत सारी चीजें बाबा ने हमें बताई। बाबा ने कहा सच्चे और सिंपल बनो। रोज रोज आप भोजन का ही उदाहरण ले लें। रोज रोज आप सब्जी पूड़ी खाते हैं तो परेशान हो जाते हैं ना, फिर एक दिन हल्का भोजन करने का इच्छा होती है। तो बाबा भी आज कह रहे सिंपल और सादा बन जाओ, अपना जीवन ही ऐसा बना लो। सिंपल और सादा भोजन अच्छा लगता है, तो हमें भी सिंपल अर्थात सिंपल और सच्चे बनना है। चलिए, कल का जो टाइटल रहेगा वह है कर्मों की गहन गति को जान, श्रेष्ठ कर्म करो, कदम कदम श्रीमत की मर्यादाओं पर चलो। बाबा कल हमें क्या कह रहे हैं, क्या कहने वाले हैं, इसकी ओर हम चलेंगे। और आज के महावाक्यों को, आज की मुरली को, इतना तो हम टाइटल रिवाइज करते ही रहते हैं। और सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, और जो जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी रोज इसी टाइम जुड़ते रहें, नए नए भाई बहन जुड़ रहे हैं और जुड़ते ही जाएंगे। आप सभी ऐसे ही जुड़ते रहें, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बाबा की याद की ओर चलेंगे। ओम शांति।
सभी भाई बहनों का एक बार पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कल इसी टाइम समय से जुड़े। ओम शांति। कल हमारे बीच आदरणीय दीदी रहेंगे।